गृह जेल व स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने सरगुजा पहुंचकर स्वास्थ्य एवं जेल विभाग से संबंधित विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के विषय पर पत्रकारों से बात करते हुए मनोज पिंगुआ ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी, वेतन सहित विभिन्न विषयों पर बात की। इस दौरान लगातार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के पलायन को लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछे और टीबी के दवा की कमी का मामला भी उठाया। अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने कहा कि सारी बातों का तत्काल जवाब दे पाना मुश्किल है। अधिकारियों के साथ बैठेंगे और सारी चीजों को लेकर देखेंगे कि कहाँ क्या कमी है और कैसे डॉक्टरों को सरगुजा ला सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी है, इसके कारण भी कुछ कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही बहुत सारी चीजें सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। मनोज पिंगुआ ने क्या क्या कहा, यहाँ सुनिए। अभी इस वक्त तो तत्काल करने में समस्या ये है कि अभी आचार संहिता चल रही है और इस प्रकार की प्रक्रियाएं इस समय नहीं होती हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए बाकी जगह भी ऐसे दूरस्थ इलाकों में उनको रोकने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनके रुकने इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ विचार किया जाएगा। अभी चूँकि आचार संहिता चल रही है इसलिए अभी उस पर विचार संभव नहीं है, तो हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। पिछली बार से पोस्टिंग भी थी लेकिन डॉक्टर्स अभी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पैसे भी पटा दिए हैं जो एग्रीमेंट में था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में सुधार की जरूरत है छत्तीसगढ़ में? उसमें देखिए दोनों तरफ से होता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में तो जो सुधार संभव होता है वो किया जाता है, लेकिन साथ में उनको जो स्थानीय व्यवस्था है, स्थानीय लोगों से भी उनको सपोर्ट कुछ मिलना चाहिए ताकि वो उस जगह में रुकने के लिए खुद तैयार करें। कई स्थानों पर ये पाया गया, सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, और भी ये पाया गया कि लोग कहीं आने से पहले ही डरते हैं और वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर वो भी उनको एश्योरेंस देते हैं कि ये एक बार आप ट्राई करके देखिए, यहाँ 1 महीना रुक के देखिएगा तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो दूर से देख के तो लगता है रायपुर या फिर कोई दिल्ली से आ रहा है, उसको लगता है कि कहाँ अंबिकापुर में फंस गए। तो ये मेरा भी आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इसके बाद जो है हम लोग मिलजुल के कुछ ऐसा करें कि उनके मन में भी कॉन्फिडेंस लाएँ कि यहाँ रुकने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी के इलाके में सर उनके हॉस्पिटल में गाइनो नहीं है, दोनों की पोस्टिंग भी थी, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, तो क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ये एक बहुत सिंपल एक साइड का प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार ने लोगों को पकड़ के बैठा दिया। फिर डॉक्टर ऐसे होते हैं कि इन पे जोर ज़बरदस्ती करके भी उनसे काम नहीं लिया जा सकता। तो कई सारी चीज़ें हैं, पूरे इकोसिस्टम में सुधार की ज़रूरत है कि जिसमें कि शासन की ओर से जितनी सुविधाएं दी जा सकती है, सैलरी या स्पेशल पैकेज, वो दिया जाने के अलावा उन लोगों का कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। जैसे अभी बॉन्ड का आपको मालूम ही है कि बॉन्ड की व्यवस्था लागू की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो नहीं आना चाहते हैं, बॉन्ड के बावजूद भी अभी तक भी नहीं आए हैं ऐसे कई चिकित्सक, तो उनमें कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है कि ये अंबिकापुर या फिर बैकुंठपुर, ये सभी जगह भी अच्छी है और यहाँ के रहने वाले लोग भी बड़े अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में लोग रुकेंगे। एक चीज़ था सर, टीबी को लेकर चल रहा है कि टीबी वैक्सीन भी लगाने की बात करेंगे, लेकिन मेडिसिन जो है जो दवा दी जाती है वो नहीं मिल रही है। आ गई सर, लोकल इस पर्टिकुलर इस वर्ष में कुछ कारणों से दिक्कत हुई थी, जहाँ से हमें सप्लाई आती है वो सप्लाई समय पर आई नहीं और बाद में बताया गया कि नहीं आ पाएगी, तो स्थानीय व्यवस्था की गई। लेकिन फिर भी अन्य प्रदेशों की भी मुझे जानकारी है, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में सभी जगह व्यवस्था हो गई और किसी भी जगह जैसे ऐसी स्थिति जरूर आई कि यहाँ 1 सप्ताह का बचा है, यहाँ 3 दिन का बचा है, लेकिन किसी को ब्रेक होने से पहले हर जगह व्यवस्था हो गई। और हमारी जानकारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाए, 12 टैबलेट एक बार खाना पड़ता है। अब देखिए वो अलग अलग तरह का हाँ बैक्टीरियल लोड के हिसाब से, फिर कहीं पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी भी है, तो अब उन सब का अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होता है वो होता है। और ड्रग जो है वो चूँकि ज़्यादा बड़े वाले स्पेशलिस्ट का काम है, वो जैसा बताते हैं हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उसमें अभी
हमारा अपना आइडिया नहीं चलता है कि हम अपने तरीके से कोई नया रास्ता निकालें। सिम्स की तर्ज पे खुलने वाला है सर यहाँ पे भी। सिम्स किसकी की तर्ज पे यहाँ पे स्पेशलिटी। अच्छा, सुपर स्पेशलिटी ना, हाँ अभी वो भी विचार में तो है। और आगे अभी कलेक्टर साहब के द्वारा जानकारी दी गई है कि भूमि चिन्हांकित कर ली गई है और आगे भी उसकी व्यवस्थाएं होंगी। जगदलपुर में ये अब कोई हाँ तुलना करने वाली चीज़ नहीं है। अब आप खुद को ही बताएंगे कि अब अंबिकापुर ज़्यादा अच्छी जगह है या जगदलपुर ज़्यादा अच्छी जगह है। जगहें सारी अच्छी हैं, लेकिन किसी किसी कारण से स्थानीय कुछ व्यवस्थाओं से कभी कभी कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन साथ ही साथ सब कुछ इवॉल्व भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उम्मीद तो रखना चाहिए कि यहाँ पर होगा। यहाँ का मेडिकल इकोसिस्टम वैसे जगदलपुर से ज़्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे तो निजी चिकित्सालय इतने यहाँ चलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ मार्केट है, डिमांड है। तो मुझे उम्मीद है कि सुपर स्पेशलिटी भी सरकारी वाला भी अच्छा यहाँ पर चलेगा, जल्दी लगेगा। सर इशू है क्या उसकी जानकारी तो आप लोगों को भी है। अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ कुछ मापदंड पूरे नहीं हो पाए हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी पूर्ति हो रही है। कोई बहुत उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।